भैंसा बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने भैंसा बस स्टैंड रोड पर वाक़े 4 एकड़ अराजी जिसका सर्वे नंबर 330/2 है से मुतालिक उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस ज़मीन के बारे में 1950 से लेकर अब तक की तफसीलात फराहम की और वाज़े किया कि यह एक पट्टा लैंड है और इस पर बल्दिया का ई सेवा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले से मौजूद है। अब जबकि इसी अराजी के अगबी हिस्से में एससी कॉम्प्लेक्स का काम किया जा रहा है तो कुछ मुखालिफिन गरीब खवातीन का सहारा लेकर मोहम्मद जाबिर अहमद की जानिब से इस अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तामीराती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाबिर अहमद ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए एक यूट्यूबर की निशानदेही की और बताया कि इन सब के पीछे वो यूट्यूबर है जबकि वो खुद कई एक गैर कानूनी धांधलियों में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि तामीराती कामों में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमलन आगाज कर दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सदर मजलिस व रुकन बल्दिया फैजुल्ला खान, एडवोकेट इम्तियाजुल हक, कोऑप्शन मेंबर बल्दिया अब्दुल माजिद, नुमाइंदा काउंसलर भी मौजूद थे। मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे और हम भी ये बोलकर खामोश बैठ रहे थे कि म्यूनसिपाल्टी का मामला, गवर्नमेंट का मामला, हम उसको कहीं को इन्वॉल्व होना बोलते ना मैं हुआ, ना हमारी काउंसिल हुई, ना हमारे काउंसलर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर कल अचानक मेरा नाम चैनल पे आया, सुने कि नहीं, यूट्यूब पे कुछ आया, आने के बाद फिर हम ये सोचते कि हम उनको तो जवाब देना पड़ेगा। वैसा और जो ज़मीन का जो मसला है, ये लोगों को पहले क्लियर करो, बोलो कि पहले वो कौन सी ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है या पट्टा ज़मीन, पट्टा लैंड है, तो दोनों में पहले उनको डिसाइड करो बोल के। वो कोर्ट को ये बोल के जाते कि ये मुस्लिम कब्रस्तान है और ये हमारा वक्फ की लैंड है बोल के हाई कोर्ट को जाते हैं। हाई कोर्ट एक नहीं 7-8 पिटिशन उनका रिजेक्ट कर दिए। अब से नहीं, 4-5 साल से वो सर्वे नंबर पर लड़ते आ रहे हैं और 4-5 केसेस में भी हाई कोर्ट उनको डिसमिस कर दी कि ये लैंड आपका नहीं होता, ये म्यूनसिपाल्टी का लैंड है, ये कॉम्प्लेक्स का लैंड है, वो कर दिए। मगर 15 दिन को 20 दिन को जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ तमाशा करते, सिर्फ 3 से 4 लोग हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दिए क्योंकि गवर्नमेंट का मामला है। 1950 में जो है ना 4 एकड़ ज़मीन जो म्यूनसिपाल्टी को लिए, जब मैं था ना कोई भी नहीं थे, मगर जब वो पीरियड में कोई काम नहीं हुआ शायद म्यूनसिपाल्टी का, तो उसमें गोदाम को भी दे दिए, उनको भी दे दिए, सब दे दिए, हर चीज़ दे दिए। और फिर कुछ ऐसा है वो, तो उसका नक्शा है, बाज़ाब्ता उसका चतर सीमा है, सब हर चीज़ है। और हम जो बाद में जो लैंड की हमारी ज़रूरत पड़ी थी, तो उस टाइम के कलेक्टर साहब को, मैं विकास राज बोल के कलेक्टर थे, हमारे को ई सेवा के लिए ज़मीन नहीं थी, तो मैं हमारे कमिश्नर जब जाके विकास राज कलेक्टर हैदराबाद से जाके मिल के बोले कि साहब हमको फंड आया सो है, हमको ज़मीन नहीं है, अगर हमारी ज़मीन में से हमको थोड़ा दिए तो ठीक रहता। बोले तो किधर है चेयरमैन साहब, आप देख के जो बोले, तो 15 गुंठा ज़मीन जो है ना वो अपने गोदाम के बाजू में हमको दिए। तो उसमें से 30 लाख के बजट आया था हमारे को, ई सेवा कॉम्प्लेक्स हम लोग बना दिए। बाकी की ज़मीन को जो है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग रख दिए थे। और ये गवर्नमेंट का जो मामला रहता, उसको खाली जाबिर साहब अकेले यहाँ से करने से नहीं होता, उसका फंड्स आता, ऑलरेडी फंड्स आया सो है, टेंडर होते और ई इक्विपमेंट बोल के टेंडर, उसमें आगे टेंडर्स होते पूरे। वो टेंडर के बाद जो है ना गवर्नमेंट फंड रहता, गवर्नमेंट के हिसाब से हमको बनाना पड़ता। अब रहा मसला, हम तो फंड ला लिए थे, फंड जब नहीं आया था, बस कॉम्प्लेक्स का हम लोग तो रेडी कर लिए थे, पूरा गवर्नमेंट के जो भी थे टेक्निकल सैंक्शन वगैरह ये सब ला लिए थे। मगर हमारा पीरियड ख़त्म हुआ था, तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, वो हमारे गंगाधर साहब को वहाँ पे चेयरमैन थे, वो पीरियड में बना और हमारे वासी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, जब तो मैं था भी नहीं। उसके बाद अलबत्ता मैं आने के बाद जो है ना वो फॉर्मेलिटीज जो करना था हमको, वो हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट से जियो आया, उसका बाज़ाब्ता जियो आने के बाद उसको कैसा अलॉटमेंट करना, क्या करना बोल के, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से हम लोग उसको सबको ओपन ऑक्शन रख के हम लोग दिए उसमें।
अब उसके बाद एक नया फितना शुरू करेंगे, खबरस्तान की जगह है बोल के। हालांकि खबरस्तान की जगह बाजू में ऑलरेडी है, बाज़ाब्ता जो है ना 1965 का रिकॉर्ड है। 3 फीट से 4 फीट का ऑलरेडी अभी भी पाया, जो पत्थर का पाया बनने वाला है। मगर जो उस पीरियड के जो वक्फ बोर्ड के जो हमारे इंस्पेक्टर था, वो कुछ पैसे लेन देन ले लेके वो जो कब्रस्तान में जो इंक्रोच कर रहे थे, मलिया मनाले से उनसे पैसे ले लेके वो पट्टा लैंड बता दे कि ये हमारी जो म्यूनसिपालिटी की लैंड है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसको कब्रस्तान उनके डिक्लेयर करा। तो उसके खिलाफ में हम लोग गवर्नमेंट को लिखे करे। फिर बाद में सर्वे हुआ, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और ऐसा 4 लोग मिलकर उसका सर्वे करे। पूरा सर्वे करने के बाद जहाँ से पट्टा शुरू, वो अपना लैंड शुरू होता, वहाँ से मापते हुए, सारा दिन मापते हुए, हमारे कब्रस्तान किधर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किधर है, सो पूरा नक्शा उतार के ADS जब रिपोर्ट दिए। कौन सा 2000 इसमें हो 15-16 में दिए। शिवलिंगम साहब हमारे एडिशनल कलेक्टर थे जब तेलंगाना अलग हो गया था, हमारे महमूद अली साहब डिप्टी CM थे। वो लोग अभी उनको भी प्रेशर बहुत लोग जाके डाले कि नहीं साहब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर करके ऐसा कब्रस्तान डिक्लेयर करो, वक्फ बोर्ड में ले लो करो बोल के। वहाँ पे प्रेशर डालने के बाद भी जो वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले थे वो खुला बोल दिए साहब हमको नौकरी बचाना है हमारी, हम जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट देंगे। 8 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी होगा, मगर बाद प्रेशर डालने के बाद भी वो जो लोग नहीं दिए, फिर नक्शे से बना के रिपोर्ट दे दी कि ये म्यूनसिपल लैंड है, ये कब्रस्तान है, ये पूरा 4 एकड़ का पूरा रकबा कौन कहते उस पर है, पूरा दे दिए वो लोग। उस पर हम लोग एक्शन करे, ओपन एक्शन हुआ, सब हुआ, चीज़ हुआ। उसके बाद महमूद अली साहब हमको बुलाए थे, डिप्टी CM थे जब, नहीं हमको बुला के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जाबिर भाई वो कॉम्प्लेक्स का क्या है, आपको ये कर दो ना। तो मैं उनको बोला था साहब पहले मैं मुसलमान हूँ, बोला वो भी पक्का मुसलमान। तो उन्होंने बोला अरे हम नहीं यही कि मुसलमान है, तो आप भी मुसलमान हैं साहब, मगर आप TRS के मुसलमान हैं, मैं मजलिस का मुसलमान हूँ और मेरा पीरियड 5 साल का है या 3 साल का नहीं मालूम। मेरे बाद कोई भी बैठी है वहाँ पे और मैं तब कोई बेवकूफ़ नहीं है जो मुसलमानों के कब्रस्तान पे कॉम्प्लेक्स बना के मैं उनके हवाले करने के वास्ते। तो बात उनको समझ में आ गई। प्लस साहब और मैं ये जो है ना, मुझे मेरे वालिद साहब वगैरह इतना सिखाए हैं कि कौन सी ज़मीन पे हाथ डालना, कौन सी इस पर नहीं डालना, मुझे वो अखलाक मालूम है बोल के मैं उनको बात करा, उनको समझ में आ गई। फिर वो चीज़ चलते गए, सुने के नहीं शुरू करे। हमारा और 80 लोगों का कम से कम 20 साल से हमारा म्यूनसिपाल्टी का और हमारा 80 भाइयों का दोनों का चल रहा था। 400 स्क्वायर यार्ड को जो है ना 80 कॉम्प्लेक्स वास्ते अलॉटमेंट हुआ था जब वही लैंड से। तो 2018 में ऐसा झगड़ा होने के बाद जब हमारे वहाँ के कलेक्टर साहब जो है एक बार बुलाए मेरे को, MLA साहब को, 80 लोगों को, कमिश्नर सबको बुला के बोले चेयरमैन साहब दे दो ना, जी आपके पास खाली ज़मीन है, दियो ना, कहीं को नहीं दे रहे आप। तो बोला साहब मेरे वास्ते नहीं रख लिया, मैं आज हूँ, कल दूसरा आता, डेवलपमेंट भैंसे का होता बोल रखा, तो नहीं आप दे दो, मेरी बात सुनो। बोले तो ठीक है बोल के, अब आपकी बात कैसा करना बोल के कलेक्टर साहब बोले से 400 गज स्क्वायर यार्ड 375 स्क्वायर यार्ड दे दो बोले। तो नक्शा वक्शा जबकि EDS LR उन्होंने सब मिला के बना के करके उसमें 80 लोगों के सिग्नेचर या हमारों के सिग्नेचर मेरी है, उसमें कमिश्नर के सबके सिग्नेचर के साथ नक्शा बना लेके ये ज़मीन अलाटमेंट आपको कर रहे बोल के हम 80 लोगों को दे दिए। देने के बाद जो है ना फंड्स नहीं था। उसके बाद हमारे विठल रेड्डी साहब वादा कर रहे थे कि मैं बना के देता हूँ बोल के, मैं फंड्स लाता हूँ बोल के। उसमें हमारे 75 लाख रुपए गवर्नमेंट से स्पेशल फंड मिला 80 कॉम्प्लेक्स बनाने के वास्ते। ये खाली जाबिर साहब का नहीं है, सुने के नहीं, ये फंड्स के वास्ते गवर्नमेंट का GO निकलता, हमारे उसमें पैसे जमा होते, उसके बाद उसका टेक्निकल सैंक्शन होता, बिल्डिंग का नक्शा आता और टाउन प्लानिंग से उसका अप्रूवल आता। उसके बाद जो है ना टेंडर होने के बाद काम शुरू होता है। तो ये प्रोसीजर है। ये इनको एक हल्का मुद्दा मिल गया कि जाबिर साहब कब्जा कर दिए, वो कर लिए। जाबिर साहब आज है, 2 साल के बाद नहीं रहते, दूसरा को चेयरमैन आता, तो मैं कहीं को किसी को बोलूँगा, हमारी से मुझे बोलना पड़ा। ये हालात जो पैदा करे, अच्छा हुआ आज पुलिस वालों का
वैसे पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात उन्होंने डिसीजन लेने का सुबह से काम स्टार्ट हुआ बोल के मुझे मालूम भी हुआ सुने की नहीं। फरवरी में रेड पिटीशन परसों फरवरी में, तो ये अभी तक 11 पिटीशन ज़मीन पर पड़े। ये फरवरी में परसों 2 महीना पहले पिटीशन डाले खबरस्तान है बोल के। 381 तो कोर्ट ये बोला जब खबरस्तान अगर है तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ बोल के बोल दिया। बोलने के बाद आप क्या बोले कि पट्टा लैंड है, तो उनको नहीं मालूम कि पट्टा लैंड है या खबरस्तान की लैंड है। ये खबरस्तान में जो इंक्रोच करे से लोग हैं ना, वो लोग पूरा इनको पैसे दे के है ना, उनको कुछ भी नहीं मालूम। गरीब औरतें हैं बिल्कुल सब। रोज़ाना 200-400 रुपये कमाने वाला बच्चा, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसको पैसे उसे दे के उसको सामने करके तमाशा कर रहे, और हम खामोश बैठे कि भाई म्यूनसिपाल्टी का मामला है, हमको क्या करने का है। वो पर क्या है, वो कुत्ते को खीर नहीं पसती बोलते हैं ना, वैसा जो है ना, कल एकदम हमारा नाम दे दिया। हमारा नाम लेने बाद तो अब हम तो कुछ तो भी करना पड़ता है, और हम अब क्या करने वाले वो अब हम बताने वाले हैं सुने के लिए। और अभी तक जो है ना, हमारे एक साहब है जो 1995 से मेरे खिलाफ में लड़ते आ रहे। काउंसिलर के वास्ते 1995 में लड़े, हार गए, जमानत चले गई। उसके बाद 2000 में चेयरमैन के वास्ते लड़े, 55 वोट आए। उसके बाद 2014 में लड़े, जमानत गई। ऐसा लड़ लेते आए। कभी तेलुगु देशम से लड़े पहले, उसके बाद एमबीडी से लड़े, उसके बाद WPI से लड़े। ये लोग हैं सुने के नहीं, जो अपनी जमानत नहीं बचा सकते। वो जावेद अहमद साहब को आईना बतला रहे कि जावेद अहमद साहब कब्जा कर लिए। वो गरीब औरतों, देखो भाई, आज 20 साल से मेरी जमात को यहाँ के मुसलमान हिंदू सब मिलकर वोट डाल रहे, तो हम चुप्पी नहीं चला रहे। आज इतना कम्युनल प्लेस है भैंसा, हिंदू मुस्लिम दोनों 50-50 है। वैसे प्लेस भी हम आज 70,000 के पॉपुलेशन पे हम लेके चल रहे, मामूली बात नहीं है। तो ये बच्चे जो है ना, उनको अक्ल नहीं है, कुछ भी बोल देते। पर आज जो उनको हम नोटिस दिए, हमारे लीगल नोटिस दिए हम, अब एक सामने ही सुने के लिए। तो ये हालत बनाए। अब रहा मसला हमारे वो क्या पोटे का नाम क्या है, वो आहत बोल के, वो ऐसा है, उन्हें हमारे सालार की मुझे एक हिदायत है कि किसको छेड़ना नहीं, और कोई छेड़ा तो छोड़ना नहीं। हम उन्हें क्या कर ले रहा था, और ऊपर वाला भी क्या है, जो तरीके से क्या रिस्क मांगते वैसे ही उनको देता। हमारे नाम पे आने के बाद ही हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते। बहुत ज़माने से वो 1 महीना 2 महीने हमारे कलेक्टर साहब से हमारी नहीं जमी थी। ना मैं पिलाटे का धंधा करता, ना मैं पिलाटा बेचता, नहीं करता, नहीं कुछ नहीं करता। उठाए कि वो लिया कि मशरफ अली फारूक का बुलडोजर। अब बोला रहे भाई किसके ऊपर चलता समझ में ना रहा। लेकर हाई कोर्ट के चक्करा मारे। जाबिर साहब क्या है, हम उनको मालूम हो रहा सुनने के लिए। तो ये हालत है, तो हम खामोश बैठे, पुकार लेने दो, कैसा रिस्क मिलता है मिलने दो बोलते। अब वो स्कूल का क्या लफड़ा करा नहीं मालूम उन्हें। अब वो स्कूल में क्या है, अब परसों MU सब कुछ नोटिस दिए, उसका जवाब दे दिया। पहले तो बोला सो मेरा है वो है, उसके बाद ऐसा मालूम आ गया छूटने वाला नहीं है, केस होने वाला है बोले तो लिख के दे दिया कि मेरा नहीं है। एग्जाम्पल बोलो, अजहर यहाँ का लिख के दे दिया बाज आपका। तो वो स्कूल में जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये लेके फेक टीसियाँ दिया, पूरा फेक टीसी, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अंगूठा छाप है, उससे 20,000-15,000 रुपये लेके पासपोर्ट के लिए होने दो, कौन से भी उसके होने दो, लोन के सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद बोनोफिट सर्टिफिकेट। इसका स्कूल है वो उर्दू मीडियम क्या है, अपर प्राइमरी स्कूल का है, 7th तक है। उसको 9th का 8th का बोनोफिट सर्टिफिकेट दे के क्या करा, वो बच्चों को 10th क्लास के एग्जाम में बिठा दिया। हम खामोश बैठे चल रहा है, कुछ भी होने दो बोल। वहाँ स्कूल है, एक नाम से दूसरे नाम से बोर्ड लगा लेके प्रभात फेरी फिराता, वो लाल कपड़े पीले कपड़े क्या ड्रेस में ला सबको फिराता। स्कूल है अलग और नाम है अलग, वो चला रहा। हम खामोश बैठे जब कैसा चला रहा चलने दो। जब हमारे को छेड़ा तो हम बोले अब इसको कैसा भी करना है। जब शुरू करें हम, हमारा खान साहब करें,
वो डबल बेडरूम को उसमें कम से कम 15 से 20 लोगों के पैसे लिया, 25-25 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये एडवांस लेके दो क्राइम रजिस्टर, दो अपने चीटिंग केसेस बुक है उसके अलावा 420 में, और ऐसे 10-15 केसेस और आने वाले हैं। 10,000 रुपये एडवांस। मैं यूट्यूब चैनल का वो हूँ, मेरे हवा है पुलिस में और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कलेक्टर में, उसमें बोल के क्या करा, पैसे ले लेके 10,000 रुपये एडवांस, आने के बाद 15,000 रुपये। तो वो खान साहब बोले, अरे अम्मा मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, मुझे छोड़ के क्यों दिए उसको, अगर क्यों वो दिए बगैर मिले बोले थे। तो वो केसेस उनके ऊपर 2 केसेस बुक हुए। अब वो गुस्सा हमारे खान साहब का गुस्सा, खान साहब गुस्सा लेने के बाद में क्या करे, हमारे को ये शुरू कर दिया, वो औरतों के सामने ला लेके बिठाना करना। इज्जत हम नहीं रहे बेवकूफ़ा, इज्जत तुम निकाल रहे औरतों की और कौम की। हमारे पास जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक हमारे काउंसलरों के पास औरतें आते, कोई दवा को, कोई डोरी को, कोई शादी को, हमारे पास चलते रहता। खाजा की देख हमारी खुली रहती रहती। तुम क्या भिखारी, तुम उनको सपोर्ट करते, 1,000, 2,000, 500 रुपये दे के खिला के पिला के उनको बिठा के वहाँ पे खाली पीली। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत 2 जवानों के उनका कहाँ कुछ तो भी वहाँ झगड़ा होता है क्या है। हाँ, वो अल्लाह के फजल से रुक गया, सुने के नहीं। लैंड उनकी, सब उनकी, म्यूनसिपाल्टी से पैसे आए सो। हाँ, जाबिर साहब कब्जा करेगा, अरे मेरा निकालो ना, एक तो भी निकाल के मेरे पास आओ। जाबिर साहब को फुटते बोल जा के बुरखा पोश खवातीन जाबिर साहब के जुल्म से परेशान, गैस का तेल का डब्बा लाए, वो लाए। मैं सर्कल साहब को उनसे बात करा, साहब कई का है आप लोग, कम से कम ज़रा कुछ तो भी डर बताओ, हमारा क्या है उसमें। बोला हाई बंद कर देते। अब पूरे यसी के औरता पूरे जाके बैठने वाले थे, धिंगाना चलने वाला था आज। वो अच्छा हुआ आज रात में सब, हाँ, वो पूरा रोज रात में क्या होने वाला है, अच्छा क्या प्लानिंग करो, सेव करके रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ। इंटेलिजेंस वालों को वहाँ बोल दिया कि खाजी गली के पूरे कैमरे रिकॉर्डिंग करके रखो। बोल, मैं बच्चा हूँ, मेरे को पैदा होकर मुझे सिखा रहा कौन सा आदमी कितने बजे जा रहा, कब जा रहा, कब निकल रहा, रात के टाइम पे उन्हें बालाजी क्यों आ रहा, तू 2 बजे तक बिठा रहा, खालिद साहब कब जा रहे, कब निकल रहे, सब पूरा रिकॉर्ड है। फसाद हुआ, बता तो साहब ये टाइम पे इन्हों कहीं को गए थे, ये कहीं को गए थे। ये जाबिर साहब है, ये हॉलों को अक्ल नहीं है सुने के नहीं, किससे लगा लेना, क्या लगाना, इनको नहीं मालूम सुने के नहीं। तो आहाद साहब का जो मसला आया, ये मसला है। अब उन्होंने किसको भी उचका दे, मसला है नहीं। अगर कल मेरा नाम नहीं लेता तो मैं बोलता भी नहीं था। तो ये हालत जो बनाया उसका सजा भुगतना। अभी नोटिस आज दिए हम सुने के लिए, अगर कोई भी अगर उसमें 7 डेज का टाइम दिए, 7 डेज के अंदर अगर कोई भी अगर गलती होगी हमारे से, उनको बोला तो 5-6 लोगों को नोटिस चलेगी। हैदराबाद वाला भी उसमें है, पूरे पुलिस के साथ हम नोटिस दिए, 15-15 रात के दावत हम डालने वाले हैं। अब जमात क्या है, मजलिस क्या है, वो सब मालूम होगा सुने के। आहत मियाँ की वालदा है ना, 63 ईयर्स की है। वो उनको जो है ना, पहले 8वीं क्लास का बोनोफिट स्कॉलरशिप लिया, फिर दूसरे साल जो है ना 7वीं क्लास में लाके 7वीं क्लास का लिया, उसके बाद 6वीं क्लास में लाके 6वीं क्लास का स्कॉलरशिप लिया। इसका पूरे भाया भाना और भाभियाँ पूरों को हर साल 8वीं के बाद 7वीं आती, कि 7वीं के बाद किस में जाती बोलो। तो ऐसा 15-20 लाख रुपए जो है ना, अपने खानदान वालों के स्कॉलरशिप खाया। अब वो दिल्ली को भेज दिए, कल मिल गई कहाँ पे, आप देखो उसका क्या तमाशा होता। गवर्नमेंट का फंड्स जो मिसयूज करके धोखा देके खाया ना। हाँ, अच्छा, जो हेडमास्टर है उन्हें भी 3 साल से स्कॉलरशिप ले रहा, 6, 7, 8 पढ़ा हुआ। उसकी औरत, उसकी बेचारी शादी हुई परसों, 1 साल भी नहीं, उन्हें 2 साल, उन्हें भी 3 स्कॉलरशिप ले ली। अब अम्मा 63 साल की है, अब अंदाजा लगा लो क्या है वो। तो भी हम खाम पटे क्या करता, जिसकी गाड़ी उन्हें चला लेता, अल्लाह सपोर्ट करता। देखना किसके खिलाफ जा रहा, क्या जा रहा ना, तेरे राम पे नहीं, तेरी कोई अहमियत नहीं है। खान साहब सामने ठहरा तो 100 वोट नहीं लेता, और हमारे लोगों से खाली पीली लगा लेगा। तो अब हमको लामला कुछ करना ही पड़ा, नहीं तो नहीं करते थे हम। स्कॉलरशिप जो है ना 15 से 20 लाख रुपए गवर्नमेंट के लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे हो। टीसियाँ के, अब वो पासपोर्ट कितने डुप्लीकेट बनाए ना मालूम उसमें,
क्या क्या लफड़े हुए नहीं मालूम। अंगूठे छाप है, उन्हें उसको 15,000 रुपये लेकर टीसी दिया। महीने में क्या बोल रहा, भाई पैसे आए तो तू 2,000 ले ले, 3,000 मुझे दे दे, उसे स्कॉलरशिप। जबकि उसको पढ़ने आता नहीं, कुछ भी नहीं आता, क्या भी नहीं आता। अभी पूरे इंक्वायरी सब शुरू होते सुने क्या, यह हालत है। अब उसका सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। किसको करना है? एक अच्छा हाईकोर्ट का एडवोकेट क्या है, कोई केस गया तो ये मेरे पास होता नहीं होता, ये नहीं चलता, उसको ऑफिस कर देता। हमारा ये बाज वकीला क्या है, पूरे केस ले लेते। तो वैसे ये लोग सुनेंगे।